हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे इस हॉट टॉपिक पे। दोस्तों, आपने न्यूज़ तो सुन रखी है, लेकिन ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो मुझे डिमांड कर रहे थे कि सर हमें आपसे समझना है ये इस समय इंडिया मालदीव क्राइसिस क्या चल रहा है। सो गाइस, उस पर हम एक वीडियो बना रहे हैं। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा दोस्तों, और प्लीज अपने प्यारे प्यारे कमेंट वीडियो में दीजिएगा दोस्तों। तो ये खबर है क्या कि इंडिया मालदीव में क्या चल रहा है, या हम ये बोले कि मालदीव और लक्षद्वीप में क्या चल रहा है। अगर आप देखें बेटा ना, तो भाई गूगल पर सबसे ज्यादा ट्रेंड किया था लक्षद्वीप। 2 दिन तक ट्रेंड किया था गूगल पे, जब मोदी जी गए थे लक्षद्वीप पे थे। सो गाइस, ऐसा क्या मसला हो गया कि मतलब मालदीवियंस जो हैं, जो वहां के लोग हैं, वहां के पॉलिटिशियन हैं, इनको बीच में आना पड़ा, इन्हें बीच में कूदना पड़ा। हम सारी बात करेंगे दोस्तों आपसे। देखिए दोस्तों, पहले तो समझ लो कि मालदीव कोई हमारा दुश्मन देश नहीं, मालदीव हमारा मित्र देश है। और हमारी जो ये मित्रता फ्रेंडशिप है, ये कई सालों से ले आ रही है। आप चाहे 1988 की बात कर लें, 1988 में दोस्तों जब मालदीव में तख्ता पलट कोशिश हुई थी, तब इंडिया ने वहां पे ऑपरेशन चला के वहां की गवर्नमेंट को बचाया था। दोस्तों 2014 की बात है। मालदीव एक आइलैंड कंट्री है दोस्तों। इसके चारों तरफ सराउंडिंग में समुद्र है। इनके पास पीने का पानी बेटा खत्म हो गया था। तो गाइस, इंडिया ने ऑपरेशन नीर चला के वहां पानी पहुंचाया था। जब दोस्तों 2020 में कोविड-19 आया था, तो दुनिया के बड़े बड़े देशों ने मालदीव की हेल्प नहीं की थी। तब बेटा इंडिया ने 6.2 टन मेडिकल हेल्प पहुंचाई थी। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें, इंडिया ऑलरेडी बहुत सारा अपना पैसा निवेश किया हुआ है मालदीव के इंफ्रा प्रोजेक्ट में दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों हम बात करें, अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले की बात है, कुछ मंथ पहले की बात है, इंडिया ने ऐलान भी किया था कि मालदीव का जो क्राइसिस है उसे हम खत्म करने के लिए $1.4 बिलियन का निवेश भी करेंगे दोस्तों। जिसमें बेटा क्या था, जिसमें 400 मिलियन का तो एक लोन था दोस्तों, केवल जो आपके 8 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे खर्च हो रहे थे गाइस। तो भारत ने 400 मिलियन, 800 मिलियन, मतलब कई तरह के अमाउंट दिए मालदीव को हेल्प करने के लिए। इसके अलावा दोस्तों मालदीव में एजुकेशन के हालात उतने अच्छे नहीं है, तो वहां के बच्चों को बुला के दोस्तों थ्रू स्कॉलरशिप भारत में पढ़ाई कराई जाती है। यानी गाइस, इतनी सारी चीजें हम मालदीव को देते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, मालदीव का जो इनकम आता है, जीडीपी आती है, उसमें 60% दोस्तों पैसा आता है टूरिज्म से। और गाइस, पिछले 3 सालों में सबसे ज्यादा ट्रेवल किया है इंडिया के लोगों ने मालदीव में। यानी गाइस, इंडिया के लोग मालदीव को इकोनॉमिक भी हेल्प कर रहे हैं। एजुकेशन की बात ठीक है, इंफ्रा की बात ठीक है, बट दोस्तों आपका पैसा कहां से जनरेट होता है, उसमें भी इंडियंस का पार्टिसिपेशन सबसे ज्यादा है। लेकिन दोस्तों इस समय हालात बड़े खराब चल रहे हैं, और दोस्तों इंडिया और मालदीव के बीच में एक तरह की जंग चल रही है ट्विटर की दोस्तों। हालांकि बात करेंगे, इसमें बहुत सारी बातें हुई हैं, लेकिन ये हालात बिगड़े कहां से दोस्तों, ये हालात कहां से बिगड़े। हमारे देश के ऑनरेबल पीएम गए थे लक्षद्वीप दौरे में दोस्तों। लक्षद्वीप बेटा दौरे पे ये गए, यहां पे उन्होंने 1150 करोड़ रुपए की जो परियोजनाएं होती हैं उसका भी दोस्तों यहां पे शुभारंभ किया। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने एक मैसेज भी दिया कि भारत में घूमने की बड़ी अच्छी जगह है, लक्षद्वीप में से एक है। आप यहां पर आइए और यहां पर आप घूमिए भी और एडवेंचरस गेम भी खेलिए, है ना। देखिए यहाँ पे तो पीएम मोदी ने बड़ा क्लियर मैसेज बेटा दिया कि भाई इंडिया में टूरिज्म के बहुत सारे मतलब अपॉर्चुनिटी अच्छी है। इतना हमारी गवर्नमेंट ने कहा था, और हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसी देश का नाम भी नहीं लिया था। लोग कहते हैं कि ये काउंटर था मालदीव को, हाँ है बिल्कुल, ये हो सकता है, बट हमारी गवर्नमेंट ने किसी का नाम नहीं लिया था, किसी का नाम नहीं लिया था दोस्तों। इतना सा बात हुआ। और गाइस, अगर हम बात करें तो लक्षद्वीप मेंटेन द टॉप पोजीशन एज मोस्ट सर्च कीवर्ड ऑन गूगल फॉर सेकेंड डे, मतलब 2 दिन दोस्तों। तो मतलब केवल पीएम मोदी के जाने से लक्षद्वीप ट्रेंड हो गया बेटा गूगल पे। 2 दिन तक सबसे ज्यादा ये सर्च होने वाला कीवर्ड था। और गाइस, इंडिया ने बड़ी खुशी था ट्विटर पे भी, और जहां सोशल मीडिया की, यार बहुत बढ़िया जगह हम घूमने जाएंगे। लेकिन दोस्तों इसका इंपैक्ट क्या पड़ा मालदीव के ऊपर दोस्तों। मालदीव के कॉमन सिटीजन छोड़िए, मालदीव के जो पॉलिटिकल पार्टी में जो मिनिस्टर्स हैं वो इसमें कूद पड़े, और इन्होंने बेटा भारत के लिए, भारत की सरकार और भारतीयों को बड़े ओछे ओछे शब्द यूज किए दोस्तों। मैं आपको इनसे मिलवाता हूं। देखिए दोस्तों, एक है मरियम शिवना, ये डिप्टी मिनिस्टर थी मोहतरमा, अभी तो नहीं है, डिप्टी मिनिस्टर बेटा थी ये, और ये बेसिकली आपकी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ में थी दोस्तों। फॉर्मर मीडिया एग्जीक्यूटिव रह चुकी है, स्पोक्स पर्सन, ठीक है। तो मतलब इनके पास कुछ पोस्ट थी डिप्टी की। तो इनके जब कमेंट आप पढ़ेंगे ट्विटर पे, वो देखिए दोस्तों, तो पीएम मोदी का जो वो था, जो पोस्ट थी, उस पर उन्होंने कमेंट किया क्या, व्हाट अ क्लाउन, द पपेट ऑफ इजराइल मिस्टर नरेंद्र मोदी विद द लाइफ जैकेट। यानी गाइस, इन्होंने मोदी जी को इजराइल के पपेट बोल दिया। और सुन लीजिए और क्या बोला उन्होंने, हम हम्मा इंडिया इज लाइक माई फाधास, कुछ होता होगा वर्ड वहां पे, एंड माधास लाइक काउ डंग विथ लड्डू दोस्तों। मतलब इन्होंने क्या बोल दिया कि जो इंडिया के लोग हैं वो काउ डंग मतलब गोबर खाते हैं दोस्तों।
ये सब कमेंट इन्होंने किया और ये डिप्टी मिनिस्टर थी गवर्नमेंट में। इसके अलावा ये तो एक है, इसके अलावा दोस्तों जाहिद रमीज है, इन्होंने क्या बोला सुनिए, इन्होंने क्या बोला, द मूव इज ग्रेट, हाउ एवर द आइडिया ऑफ कंपीटिंग विद अस इज delusional. How can they provide the service we offer? How can they be so clean? The permanent smell in the room will be the biggest downfall. इनका मानना यह है कि जो भारतीय हैं वो हमारी तरह सर्विस नहीं दे पाएंगे, भारतीय सफाई नहीं करते हैं और इनके कमरों से एक परमानेंट गंदगी आती है, बदबू आती है, इन्होंने बोल दिया। 5 लाख की पॉपुलेशन है मालदीव, ठीक है, बात करेंगे इसके बारे में भी। तो भाई ये तो कमेंट इन लोग के हैं दोस्तों, और ऐसे न जाने बहुत सारे कमेंट मैंने देखा ट्विटर पे जो इनके पॉलिटिशियन या सिटीजन नहीं है दोस्तों, ठीक है। अब बेटा कमेंट तो आपने कर दिया। सो गाइस क्वेश्चन ये बनता है कि यार ये हालात बिगड़े कैसे, मतलब ये क्या अचानक से हो गया कि पीएम मोदी लक्षद्वीप का ऐसा हो गया? नहीं दोस्तों, एक्चुअली ये बात है मेंटेलिटी की, ये बात है आप प्रो इंडियन हो या प्रो चाइना हो, ये बात है आपके संस्कार की। दोस्तों अगर बेटा हम बात करते हैं, अगर जैसे आपको पता होगा दोस्तों कि इस समय गाइस मालदीव में जो पार्टी पावर में है उसका नाम क्या है? पीपीएम, प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव, ये दोस्तों। और जो राष्ट्रपति बने बेटा मालदीव के, वो कौन बने हैं? मोहम्मद मोजू। दोस्तों इसके पहले की बात करते हैं गाइस, हाँ, जब तक मालदीव में राष्ट्रपति थे मोहम्मद साले, तो भारत और इंडिया के बीच में काफी अच्छी फ्रेंडशिप थी। भारत ने बहुत सारे पैसे निवेश भी किए मालदीव में और बहुत हेल्प भी की। मोहम्मद साले दोस्तों एंटी चाइना माने जाते हैं और ये भारत के फ्रेंड माने जाते हैं। लेकिन दोस्तों हालात कब बिगड़े? जब इस बार के इलेक्शन में एक पार्टी आती है पावर में, प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव, जिसके राष्ट्रपति बने बेटा मौजो बने, ठीक है। इनका जो पूरा इलेक्शन हुआ है दोस्तों वो हुआ है आउट इंडिया, यानी इंडिया जो है वो मालदीव से बाहर निकले। ये पूरा कैंपेन चलाया गया दोस्तों कि हमें जो गवर्नमेंट, जो इंडिया का सामान है, प्रोडक्ट है, इवन इंडिया के जो सैनिक हैं, जो आर्म्ड फोर्स हैं, उन सबको बाहर निकालो। तो इनका जो पूरा ये चुनाव जीता इन्होंने अगेंस्ट इंडिया अपना पूरा रैली किया है। और रैली की मैं आपको इमेज दिखाऊं, आप देखिए यहां पे दोस्तों, इनके बेटा रैली में पीएम मोदी आप देख लीजिए और हमारे मिनिस्टर्स के इस तरह के स्टैच्यूज किए गए, इस तरह के। तो ये तो इनकी सोच है दोस्तों, ये सोच आज डेवलप नहीं हुई है। मैं अभी देख रहा था ट्विटर हैंडल पर दोस्तों, तो एक अभी रिसेंटली में कोई वहां का था, कोई पॉलिटिशियन ही था, उसने कश्मीर पर बात लिख दी अपनी कि हम मानते हैं कश्मीर भारत अंग नहीं है, वो पाकिस्तान का अंग है। तो कहने का मतलब ये मेंटालिटी वाली बात है। तो ये जो पार्टी पावर में है दोस्तों, प्रो चाइना पार्टी है, सिंपल सी बात है, और चाइना के पिछ लगू है दोस्तों। और चाइना कभी नहीं चाहा बेटा कि मालदीव में भारत स्ट्रांग हो। क्यों? मैं उसका रीजन बताऊंगा अभी आगे, ठीक है दोस्तों। तो ये तो इनका पूरा बेटा क्या है, इनका अपना इमेज है, इनका अपना इमेजिनेशन है कि किस तरह से भारत को गिराया जाए, और ये चुनाव जीत भी गए वहां पर। और ये जब भाई पावर में आएंगे, सिंपल सी बात है, ये क्या करेंगे बेटा? तो जब ये बेटा पावर में आए तो इन्होंने किस बेस पे इलेक्शन, अच्छा देखो मूर्खता, बेवकूफी देखो। अभी अगर हम बात करते हैं बेटा भारत की, तो भारत के 77 जो डिफेंस पर्सनल हैं वो मालदीव में थे। इनके पास हथियार भी नहीं था, केवल इनको बाहर निकालने के लिए इतना बड़ा कैंपेन हुआ दोस्तों, और एक सरकार बन गई। मुझे तो उस देश पर तरस आता है जो 77 आर्म्ड फोर्सेस के पर्सनल एम्प्लॉय को बाहर निकालने के लिए आप चुनाव जीत जाते हैं और जनता वोट करती है। ये देखिए पहले तो ये तो मालदीव है पहले दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए, देखो मैंने क्या बोला कि चाइना कभी नहीं चाहा कि मतलब जो इंडिया है मालदीव में वो स्ट्रांग हो। क्यों दोस्तों? देखो ये बेटा आपको क्या, इंडिया, इधर श्रीलंका दोस्तों, ये रहा बेटा आपका मालदीव रहा दोस्तों। हाँ, तो बेटा ये जो एरिया है वो हिंद महासागर एरिया दोस्तों, और बेटा हिंद महासागर में अगर चाइना स्ट्रांग हुआ तो भारत को यहां से थ्रेट दे सकता है गाइस। और वैसे भी दोस्तों हिंद महासागर में जो ट्रेड रूट है, तो चाइना चाहता है कि उस पर कंट्रोल रहे। ये चाइना का अपना पॉलिसी है दोस्तों, भारत को घेरने के लिए। तो चाइना अपना ह्यूज इन्वेस्टमेंट करेगा मालदीव में, उसने पहले से ही सरकार को अपनी तरफ कर लिया वहां की, ठीक है। तो ये एक रीजन बहुत बड़ा दोस्तों है, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं गाइस, और देखिए दोस्तों, तो जब से वहां के प्रेसिडेंट बने हैं मौजूद, उनका बेटा एक मतलब पॉलिसी है कि आउट इंडिया, इंडिया को बाहर करिए, इंडिया को बाहर करिए। कोई इंडियन तो है नहीं वहां पर, तो जो इंडिया ने उन्हीं के रिक्वेस्ट पर जो हेल्प मांगी थी उन्होंने, उसके बेस पर जो बेटा हमने अपनी शिप वहां पे डिप्लॉय की थी, फॉर एग्जांपल पर्सनल, तो उन्हें वापस कर दिया गया है दोस्तों। और ऐसा नहीं होता है यार, अगर हम देशों की डिप्लोमेसी की बात करें, जो लोग भी जियोपॉलिटिक्स जानते हैं, अगर आपको लगता है कि आपके देश में किसी कंट्री का थोड़ा सा मतलब इंटरफेयर है, तो चीजें एक साथ खत्म नहीं होती, ये डिपेंडेंसी होनी चाहिए। डिपेंडेंसी दोस्तों, तो ये डिपेंडेंसी होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल
भाई इंडिया कहीं ना कहीं मालदीव को देख रहा था कि भाई ये हमारी सिक्योरिटी के लिए अच्छा है, तो इंडिया डिपेंडेंट थोड़ा था। और मालदीव क्या देख रहा था कि भाई इंडिया से पैसा आता है, तो उनकी भी इंडिपेंडेंस थी। लेकिन अब क्या है, आपने एक सिरे से सब खत्म कर दिया दोस्तों। भाई सिंपल सी बात है, अगर आप इंडिया से, मैंने देखा लोग इंडिया से कंपैरिजन कर रहे थे जीडीपी को लेकर। भाई अगर हम केवल अपने साउथ दिल्ली की बात करें ना, तो साउथ दिल्ली की पॉपुलेशन भी दिल्ली से ज्यादा होगी मेरे ख्याल से। हाँ होगी ज्यादा, ख्याल की बात क्या है दोस्तों। और देखिए अब गेस हुआ क्या, जब ये सब इंसिडेंट हुआ दोस्तों, तो लोग इसमें इन्वॉल्व हुए गाइस। जब लोग इसमें इन्वॉल्व हुए बेटा, तो क्या हुआ, जो भारत के लोग थे उन्होंने मालदीव की अपनी ट्रिप कैंसिल शुरू कर दी। जो ट्रिप एजेंट कंपनियां होती हैं, उन्होंने बेटा फ्लाइट कैंसिल करना शुरू कर दिए। अगर दोस्तों देखिए यहाँ पे, तो ओवर 8,000 होटल बुकिंग एंड 2,500 फ्लाइट टिकट टू बी मालदीव हैव रिपोर्टेड कैंसिल आफ्टर दिस बयान दोस्तों। तो मतलब हमें नुकसान थोड़ी ना, नुकसान तो आपका हुआ, इसमें मालदीव का हुआ। तो मालदीव में दोस्तों देखिए 8,000 होटल बुकिंग कैंसिल हुई है दोस्तों, और 2,500 फ्लाइट कैंसिल हुई है केवल। ये तो एक दिन की बात है केवल। और देखिए दोस्तों, इसके अलावा गाइस हमारे जो बॉलीवुड की सेलिब्रिटी हैं, जैसे अक्षय कुमार हो गए, श्रद्धा कपूर हो गई, जॉन अब्राहिम हो गया दोस्तों, रणवीर सिंह हो गया गाइस, सचिन तेंदुलकर है। तो मतलब स्पोर्ट्स पर्सन ने भी और सेलिब्रिटी ने पार्टिसिपेट किया, और हमारी गवर्नमेंट को सराहा, हमारे मुंह को सराहा, और लक्षदीप को बेटा प्रमोट किया। तो यस, ये आपने देखा। इसके अलावा दोस्तों अब मजे की बात सुनिए, ये पिक दोस्तों हमने ली है हिंदुस्तान टाइम्स से। अब दोस्तों क्या है, जब लोग बेटा इन्वॉल्व हुए, तो भारत के हैकर ने काम किया जो नहीं करना चाहिए था मेरे ख्याल से दोस्तों। मालदीव के एक सरकारी साइट हैक कर ली गई, वहां की मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की साइट हैक हो गई दोस्तों। तो लोगों ने मतलब अब ये कहा जा रहा है कि भारत के हैकर्स ने किया है, और अगर इशारों की बात करें तो सच्चाई भी हो सकती है इसमें। हालांकि मैं ये नहीं बोलता हूं, मैं ये कंडेम नहीं करता हूं कि ऐसा ही हुआ है। तो मालदीव की साइट भी दोस्तों हैक कर ली गई, हालांकि अब ये रिस्टोर कर चुके हैं दोस्तों। इसके अलावा गाइस अभी क्या हो रहा है, जो मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति थे, या जो बेटा जो पार्टी पावर में नहीं है, उनके जो बेटा पॉलिटिशियन है, वो कहना शुरू करें कि क्या कर रहे हो भाई, मालदीव अपने अंदर बात कर रहे हो भाई, इंडिया से पैसा आता है। तो बेटा अब लोगों ने क्या किया, इस पर लीपा पोती करना शुरू कर दिया है, और तत्काल प्रभाव से जो 3 मिनिस्टर मैंने दिखाए, उनकी बेटा पोस्ट छीन ली गई, उनको हटा दिया गया दोस्तों। ठीक है, और देखिए गाइस, तो ये मालदीव ने अब करना शुरू किया है। मालदीव को सुना था कि आप जिस बयान पे आप आए हो, वो बयान तो भैया एक हो गई है लक्ष्मण रेखा, अब मिटेगी नहीं बेटा। आप आए हो आउट इंडिया पर, कोई बात नहीं, हमें आउट कर दो। आपको ये सोचना चाहिए, देखिए मालदीव क्लाइमेट चेंज सर्वे सेज 80% ऑफ द मालदीव आइलैंड विल बी अंडर वाटर बाय 2050। तो बेटा जो क्लाइमेट चेंज है ना, उसका एक बड़ा असर मालदीव पर पड़ेगा। मालदीव की 80% लैंड जो पानी में मिल सकती है 50 तक, फिर आप कहां जाओगे। आपको देखो, इसके लिए दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने इनसे बात भी की है, इनसे कुछ एग्रीमेंट भी हुआ था, लेकिन दोस्तों सारे लोग ऑस्ट्रेलिया नहीं आ सकते हैं, तो आप कहां, कौन आपकी हेल्प करेगा उस समय। तो मालदीव को पहले अपनी जो प्रॉब्लम है उस पर देखना चाहिए। हमने किसी का नाम नहीं लिया था ना, हमारी गवर्नमेंट ने, हम तो हेल्प कर रहे थे। लेकिन ठीक है, अभी दोस्तों एक बात मैं बताऊं, एक्चुअली क्या था, मोहम्मद साली के पहले बेटा क्या था, 2013 से लेकर 18 तक जब मालदीव में सरकार थी, वही सेम सरकार थी जो अभी है दोस्तों, आपको पता है। तो ये प्रो चाइना सरकार थी बेटा, और बेटा चाइना ने इन्हें लोन दे देकर इनको डेप्ट ट्रैप में फंसा लिया था, तब भी इंडिया ने हेल्प की थी इनकी। तो ठीक है, कोई बात नहीं है, आपने हमारे देश के लोगों का दोस्तों, और हमारे लीडर हैं उनका आपने मजाक बनाया। तो मैं ये कहता हूं कि डिप्लोमेसी में ये चीजें बड़ी खतरनाक होती हैं। प्यार से रहिए, प्यार करिए, प्यार सीखिए। हम आप पर डिपेंडेंट नहीं हैं, लेकिन आप हम पर डिपेंडेंट हैं, यह भी सोचना चाहिए। हम नहीं चाहते किसी को परेशानी हो, मुश्किल हो, लेकिन ऐसे जो बयान होते हैं उस पर रिएक्ट करना तो बनता है, जो रिएक्ट हुआ आपके साथ। सो गाइस, ये मेरा लास्ट मैसेज बच्चों के लिए। हमारे कोई हेट नहीं है ना, हम हेट फैलाएंगे ना, हमने कोई ट्वीट किया दोस्तों, लेकिन ये सब बातें भी अच्छी नहीं होती हैं। हम आपके बारे में अच्छा सोचेंगे तभी जब आप अच्छा रिएक्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो कैसी लगी बेटा हमारी वीडियो, प्लीज हमें कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए दोस्तों, और प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो नए बच्चे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, अपना ख्याल रखिए।